हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो पहली बात आती है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है उसके अंदर बायोलॉजिकल नेम क्या होता है। तो बायोलॉजिकल नेम क्या होता है कि जैसे डिफरेंट टाइप के जो कंट्री है उसके अंदर किसी का कुछ नाम होता है, किसी का कुछ नाम होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कमेटी है, ठीक है, ICBN, और दूसरी है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसने प्लांट का नोमेनक्लेचर किया। दूसरी है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इन दो कमेटियों ने क्या किया कि कोई भी है एनिमल से प्लांट है उसका हर कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाएगा। ठीक है, कि आप इंग्लिश के अंदर कुछ बोलते हो उसको, हिंदी के अंदर कुछ बोलते हो, मराठी के अंदर कुछ बोलते हो, ठीक है, उर्दू के अंदर कुछ बोला जाता है उसको। तो क्या है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, ठीक है, जिसको आप बायोलॉजिकल नेम बोलते हो। और उस बायोलॉजिकल नेम के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी कंट्री के सबके अंदर बायोलॉजिकल जो नेम है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए बायोलॉजिकल नेम डाले गए थे। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल नेम है ये कैसे दिए गए थे, डिफरेंट टाइप के सिस्टम थे पहले उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम आता है हमारे पास, वो आता है पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर या पोलिनोमियल सिस्टम बोल सकते हो आप। ये जो पोलिनोमियल सिस्टम है इसमें क्या है कि किसी भी प्लांट का जो नेम है वो मैनी वर्ड्स के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, एक प्लांट है कैरियोफाइलम। इस कैरियोफाइलम का जो नेम डाला हुआ है अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल सिस्टम, तो इस कैरियोफाइलम का जो नेम डाला गया था वो था कैरियोफाइलम सेक्साटेलिस फोलिस ग्रेमिनियस अम्बेलिटिस और यम्बिस। तो जो कैरियोफाइलम एक प्लांट था, इस प्लांट का ये नाम रखा गया इसके अकॉर्डिंग। जो पॉलिनोमियल सिस्टम है उसमें ये रखा कि कोई भी प्लांट है उसका जो नेम रखा जाएगा वो बहुत सारे वर्ड्स के अंदर रखा जाएगा। जैसे कैरियोफाइलम जो प्लांट था उसका नाम रखा गया कैरियोफाइलम सेक्सेटेलिस फोलिस ग्रेमिनिस अम्बेलिस कोरियम्बिस। तो ये इतना बड़ा नाम था, ठीक है, एक प्लांट का, पर्टिकुलर प्लांट का। तो ऐसे जितने भी नोमेनक्लेचर डाले गए थे इसके अंदर, एक जितने भी प्लांट थे उन सबके इन टाइप से नाम डाले गए थे, बहुत लंबा नाम। ठीक है, तो क्या था कि ये सिस्टम जो था पॉलिनोमियल सिस्टम फेल हो गया क्योंकि इतना बड़ा नाम आप ले तो सकते नहीं। ठीक है, क्लियर ना, याद हो सकता है, याद होने में चलो हो जाए एक दो प्लांट के नाम, जितने भी प्लांट है उन सबके इतने बड़े नाम तो याद हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल सिस्टम था ये क्या हो गया, फेल हो गया। जो पॉलिनोमियल सिस्टम था इसके बाद आया दूसरा ट्राइनोमियल सिस्टम। तो जो ट्राइनोमियल सिस्टम था सबसे पहले नीट के अंदर पूछा जाता है कि ट्राइनोमियल जो सिस्टम है वो किसने दिया था। तो दो साइंटिस्ट थे, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने इसको प्रपोज किया था ट्राइनोमियल सिस्टम को। ठीक है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी नेम जो होगा, एनी नेम, ठीक है, एनी बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, तो वो जो नेम होगा उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर तो सबसे पहले होगा वो होगा जेनेरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक नेम,
और जो थर्ड नंबर पे आएगा वो सब स्पेसिफिक नेम आएगा। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जीनस का नेम आएगा, इसके अकॉर्डिंग स्पीसीज का नेम, और इसके अकॉर्डिंग सब स्पीसीज का नेम। ठीक है, तो इस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो 3 टाइप के मेन क्या होगा, 3 कंपोनेंट्स होंगे उसके। पहला क्या होगा, जेनेरिक होगा, दूसरा स्पेसिफिक नेम, उसको स्पीसीज नेम भी बोल सकते हो आप, तीसरा क्या होगा, सब स्पेसिफिक या फिर सब स्पीसीज नेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी बायोलॉजिकल नेम जो होगा उसके 3 कंपोनेंट होंगे, और ये कहां तक वैलिड था कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनकी वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे उसमें अच्छे समझ में आएगा ये। तो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक यानी स्पीसीज का नेम, और दूसरा सब स्पेसिफिक यानी सब स्पीसीज का नेम। तो इसमें क्या था कि कुछ की स्पीसीज जो थी, जेनेरा जो थे, जेनेरा और स्पीसीज दोनों सेम, तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारी वेरिएशंस होती है। उन वेरिएशंस को दूर करने के लिए, उनका नेम को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसकी सब स्पीसीज का नेम डाल दिया कि सब स्पीसीज जो है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तब क्या हो गया, ये 3 कंपोनेंट हो गए। अगर इसके अंदर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे ब्रेसिका, ओलेरेसी जो है, दूसरा ब्रेसिका, ओलेरेसी। तो इन दोनों के अंदर ये तो क्या है, स्पीसीज है, जीनस है, और ये क्या है, स्पीसीज है। ये क्या है, जीनस है, और ये क्या है, स्पीसीज है। तो इन दोनों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, इसके अंदर कैपिटेटा एक सब स्पीसीज का नाम डाल दिया गया। दूसरी बॉटरिस, तो जो ये जो थी दोनों के दोनों, ये क्या थी, सब स्पीसीज थी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ब्रेसिका ओलेरेसी जो है, दोनों के दोनों जो है ये क्या है, सेम वर्ड है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनका जो जीनस और जो स्पीसीज है हमारे पास, दोनों के दोनों सेम है, तो इसके अंदर सब स्पीसीज का जब नाम डाला गया तो ये जो नेम है दोनों डिफरेंशिएट हो गए। जो ब्रेसिका ओलेरेसी कैपिटेटा है, इसको आप कैवेज बोलते हो। ठीक है, दूसरा जो ब्रेसिका ओलेरेसी बोटेरिस है, इसको आप कॉलीफ्लावर बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या था कि ट्राइनोमियल जो नोमेनक्लेचर था उसके अंदर क्या है कि जब कोई स्पीसीज या जीनस सेम होता है तो उसके हम सब प्लांट क्या है, डिफरेंट है दोनों के दोनों। जब दोनों के दोनों प्लांट डिफरेंट है तो उनका नोमेनक्लेचर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनका नेम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह आ रही थी कि जो जीनस और जो स्पीसीज है वो दोनों सेम है, तो क्या है कि सब स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है दोनों की। तो इसका नोमेनक्लेचर किया गया, तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले जीनस, फिर स्पीसीज और फिर सब स्पीसीज। तो इससे क्लियर हो गया ये कि जो ट्राइनोमियल सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्ट तो हम क्या डालेंगे, जीनस का नाम डालेंगे, दूसरा स्पीसीज का नाम, और तीसरा सब स्पीसीज का नाम डालेंगे। ठीक है, तो ये था ट्राइनोमियल सिस्टम। अब ट्राइनोमियल सिस्टम के बाद जो मोस्ट वैलिड जो था वो आता है बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम जो था वो दिया था सबसे पहले, जिसको प्रपोज किया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय एक साइंटिस्ट था, बोहिंग। तो बोहिंग ने सबसे पहले प्रपोज किया था ये, लेकिन सबसे पहले जो यूज किया था, ठीक है,
सबसे पहले जिसने यूज किया था उसका नाम था लीनियस। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था लीनियस। तो जो फाउंडर बोला जाता है इसको, कि इस नोमेनक्लेचर का जो फाउंडर था वो फिर लीनियस को दे दिया गया, फाउंडर नेम था। प्रपोज तो किया था ये बोइन ने, अपनी जो बुक लिखी थी इसने, उसने किया था, लेकिन फिर लीनस ने सबसे पहले इसको यूज किया था। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि बाइनोमियल सिस्टम जो था उसके अंदर दो ही नाम आएंगे, सबसे पहले जीनस का नाम आएगा, दूसरा स्पीसीज का नाम आएगा। तो ये सबसे मोस्ट वैलिड जो सिस्टम था हमारे पास बाइनोमियल सिस्टम, वो प्रपोज किया था बोइन ने, लेकिन सबसे पहले यूज किया था लीनियस ने। ठीक है, तो जब लीनियस ने यूज किया तो इसको फाउंडर भी नाम दे दिया गया। ये फाउंडर जो है इसका वो कौन है, लीनियस है। और लीनियस ने दो बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी प्लांट्स के बारे में और दूसरी बुक लिखी थी एनिमल्स के बारे में। तो जो प्लांट्स के बारे में लिखी थी उसने उसके अंदर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया प्लांट्स के बारे में, और जो एनिमल्स के बारे में बुक लिखी थी उसके अंदर उसने क्या दिया, जो नोमेनक्लेचर था वो दिया किसका, एनिमल्स का। ठीक है, तो जो लीनियस था उसने स्पीसीज, प्लांटेरामिक्स बुक लिखी थी, ये प्लांट के बारे में लिखी थी। तो उसने इसके अंदर क्या किया, नोमेनक्लेचर किया था किसका, प्लांट का। ऐसे उसने एक एनिमल्स के बारे में भी किया था, सिस्मे नेटुराई। ये जो बुक लिखी थी ये एनिमल्स के बारे में लिखी थी, और इसने एनिमल नोमेनक्लेचर दिया था इसके अंदर। ये जो बुक थी इसके अंदर इसने प्लांट नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, तो ये था बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करते हो आप, तो इसके अंदर जो बाइनोमियल सिस्टम था इसके अंदर सबसे पहले क्या था कि जेनेरिक नेम होगा। ठीक है, दूसरा एपिथेटिक नेम, या जिसको आप बोल सकते हो स्पीसीज नेम, और इसको बोल सकते हो आप जीनस नेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं बात करता हूं कि जो मैंगो है उसका नेम तो मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये जो मैंजीफेरा है ये क्या है, हमारे पास जीनस है, और इंडिका क्या है, उसकी एक स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो बाइनोमियल सिस्टम जो था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी जो बायोलॉजिकल नेम होगा उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्या होगा, जीनस होगा, दूसरा क्या होगा, स्पीसीज होगी। वो जीनस तो ये है मैंजीफेरा, और स्पीसीज क्या है, इंडिका। ठीक है, इंडिया के अंदर ये मिलता है मैंजीफेरा इंडिका, तो इस वजह से इसकी जो स्पीसीज है वो क्या डाल दी गई, इंडिका डाल दी गई। तो इसके अंदर जो मैंजीफेरा इंडिका है ये क्या है, बायोलॉजिकल नेम है किसका, मैंगो का। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की सिस्टम की बात कर रहे थे हम। बाइनोमियल जो सिस्टम था उसने क्या दिया कि दो जो कोई भी एनिमल या प्लांट है उसका हम क्या है, दो कंपोनेंट लेंगे, फर्स्ट उसका जीनस नेम आएगा, दूसरा उसका स्पीसीज नाम आएगा। इससे पहले क्या है, इसके बाद एक टर्म आती है इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि कोई भी नेम है, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, और वो दो साइंटिस्टों ने दे दिए, तो वैलिड वो होगा जो फर्स्टली दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये बोलता है कि कोई भी बायोलॉजिकल नेम जो है अगर वो बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया है या दो साइंटिस्टों ने दिया है तो उसके अंदर वैलिड वो होगा जो पहले सबसे पहले दिया गया है। ये कहें कि जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उसने पब्लिश किया है, तो उसका प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब यही है कि फर्स्ट जो साइंटिस्ट है जिसने दिया है उसके नेम से ही पब्लिश होगा वो, दूसरा वही रखा जाएगा, वही वैलिड नेम होगा जो सबसे पहले दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि बायोलॉजिकल जो नेम है उसको लिखने के क्या तरीके हैं। ठीक है, मेन क्या है,
हम मेन रूल्स की बात करते हैं कि बायोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का सबसे पहले क्या है कि हम रूल पढ़ेंगे, और वो रूल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो आता है वो यही डाला गया था कि जो कोई भी बायोलॉजिकल नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, और सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, जीनस का नाम लिखा जाएगा, और दूसरा स्पीसीज का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा ये जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर था, बायोलॉजिकल नेम था, ये दो कमेटी ने बनाए थे। तो फर्स्ट का नाम था ICBN और दूसरी का नाम था ICZN। इन्होंने बनाए नहीं थे, इन्होंने लिखने का तरीका बताया था कि किस टाइप से हम लिखते हैं। ठीक है, जो दिए थे वो तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने दिए थे कि ये जो कमेटी थी इसने क्या है, लिखने का तरीका बताया था कि जो बायोलॉजिकल नेम हम लिखते हैं वो किस टाइप से लिखते हैं। तो ये था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और जो दूसरा जो था वो दूसरा था इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो ICBN था इसने क्या लिखने का बताया था कि जो प्लांट्स जो हैं उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, उसने रूल्स दिए थे। ठीक है, दूसरा ICZN जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसने बताया था कि प्लांट का नोमेनक्लेचर किस टाइप से किया जाता है। तो ये दो कमेटी थी डिफरेंट, ICBN और ICZN। इन दोनों ने क्या बताया था कि नेम जो है वो किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि जो जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो दो कंपोनेंट की फॉर्म में होगा, एक तो जीनस और दूसरा स्पीसीज के बारे में। ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आया था कि किस लैंग्वेज में होते हैं ये, तो जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाता है, और हम इसको अगर रिटर्न करते हैं, लिखते हैं फॉर प्रिंटिंग, और इसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम लैटिन से लिया गया था, लैटिन से लिए गए थे सारे के सारे, और उसको हम प्रिंटिंग करते हैं, लैपटॉप से टाइप करते, कंप्यूटर से टाइप करते, तो इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, इटैलिक्स लैंग्वेज कैसी होती है कि जैसे मैंगो का लिखता हूं मैं, इस टाइप से लिखी जाती है, हल्की सी तिरछी होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये इटैलिक्स लैंग्वेज है। तो जब आप प्रिंटिंग करते हो लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो इटैलिक्स के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर किया जाता है उसके अंदर जो जीनस और जो स्पीसीज हैं, ठीक है, अगर आप लिखते हो हाथ से, नोटबुक के अंदर रिटर्न करते हो, तो उसके अंदर जो जीनस है उसका जो नेम होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम कैपिटल लेटर। ठीक है, उसके बाद जो स्पीसीज जो है उसके बाद सारे क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे। ठीक है, जो स्पीसीज हैं उसका नेम होगा स्मॉलर के अंदर, स्मॉलर लेटर्स के अंदर होगा। दूसरा क्या होगा कि जीनस लिखा जाएगा पहले, जीनस को आप अंडरलाइन करोगे, फिर स्पेस छोड़ोगे और फिर स्पीसीज का नाम लिखोगे।
फिर अंडरलाइन करोगे। एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं मैंगो का नेम, तो इसमें क्या आएगा, मैंजीफेरा। इस मैंजीफेरा को अंडरलाइन करोगे आप, स्पीसीज छोड़ोगे, इंडिका, अंडरलाइन। तो ये क्या है कि जो मैंजीफेरा इंडिका है, उस मैंजीफेरा इंडिका के अंदर ये जो एम है, ये मैंजीफेरा क्या है, जीनस नेम है। तो ये जो जीनस है उसके अंदर जो एम है, फर्स्ट लेटर जो है जीनस का वो कैपिटल आएगा, उसके बाद स्मॉल आएंगे सारे के सारे, फिर स्पेस होगा और फिर स्पीसीज का नाम लिखा जाएगा और स्पीसीज का नेम भी क्या आएगा, अंडरलाइन आएगा। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, इसके बाद क्या आया था, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो जीनस और जो स्पीसीज का नेम है वो मोर देन 3 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, और लेस देन मतलब कम से कम 3 हो सकता है, 3 से नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा, लेस देन 13 होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर कुछ, जिसके नेम जो है वो 13 से ज्यादा चले जाते हैं, 16 लेटर के अंदर स्पीसीज नेम ही आता है। तो जैसे रिक्शिया जो है उसकी स्पीसीज जो है, अगर आप बात करते हो रिक्शिया की, तो रिक्शिया पैंथेकोटेंटिस जो है उसके अंदर देखो 16 वर्ड के आसपास मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के आसपास है। ठीक है, तो ये जो रिक्शिया है इसके अंदर क्या है, रिक्शिया की जो स्पीसीज है उसके अंदर काफी सारे वर्ड्स आ गए, 13 से ज्यादा हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वरना सभी की सभी के अंदर क्या आएगा, क्या होगा, ये सभी जो नॉमेनक्लेचर होंगे उसके अंदर कम से कम 3 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 13 होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो लास्ट जो आया था वो आया था कि जो प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICBM, कि जो प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर होगा या कोई भी प्लांट का जो नेम होगा, बायोलॉजिकल नेम होगा, उसके अंदर जीनस और स्पीसीज जो है वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, जो जीनस और जो स्पीसीज है उसका नेम क्या होगा, सेम नहीं होगा। जैसे मैंजीफेरा मैंजीफेरा हो गया, तो क्या है कि ये सेम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो ICZN है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जीनस और जो स्पीसीज है उसका नाम सेम हो सकता है, जीनस स्पीसीज नेम में भी सेम। ठीक है, जैसे इंडियन जो कोबरा है उसका नाम है नाजा नाजा। ठीक है, इसी के अंदर ये JA भी आ जाता है, नाजा नाजा। ठीक है, तो ये क्या है, इंडियन कोबरा। तो ये क्या है, जीनस है और ये क्या है, स्पीसीज है। तो दोनों के दोनों सेम नेम है, लेकिन आपको प्लांट का नेम जो है उसके अंदर जीनस और नेम तो स्पीसीज नेम है वो सेम नहीं मिलेंगे। तो ये नाजा नाजा जो है वो क्या है, इंडियन कोबरा है, जिसके जीनस और स्पीसीज जो हैं वो सेम आते हैं। रेटस रेटस, ये रेट का नेम है, तो इसके अंदर भी जीनस और स्पीसीज जो है वो दोनों सेम है। ठीक है,
तो मेन रूल्स क्या है इसके कि दो कंपोनेंट होंगे, किसी का भी जो बायोलॉजिकल नेम आएगा, जैसे तुलसी होता है उसका ओसिमम संकटम, ओसिमम बेसिलियम, तो ओसिमम जो है दोनों के अंदर क्या है, जीनस सेम है, लेकिन पीछे स्पीसीज क्या हो रही है, सेम हो रही है, संकटम ओसिमम बेसिलियम। ठीक है, ह्यूमन का अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन का जो नेम आता है वो क्या आता है, होमो सेपियंस। तो होमो क्या है, स्पीसीज जीनस है, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल नेम की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, लिख लिख के देखना उसको, तो फर्स्ट जो इसके अंदर यही याद रखना कि जो दो कंपोनेंट होंगे जीनस और स्पीसीज, तो जीनस जो है उसका कैपिटल अक्षर से शुरू होगा, उसके बाद स्मॉल आएंगे, फिर स्पेस होगा, और फिर जो स्पीसीज का जो नेम आएगा वो सारे के सारे स्मॉल के अंदर आएंगे, और दोनों के दोनों अंडरलाइन होंगे। अगर आपने ऐसे कर दिया तो भी क्या है, ये गलत है। ठीक है, बीच में स्पेसिंग होगी। अगर आप लैपटॉप के अंदर प्रिंटिंग करते हो तो उसके अंदर जो लैंग्वेज है आप सीधी नहीं लिखोगे। ठीक है, उसके अंदर आप जो अगर आप सीधा लिख रहे हो तो अंडरलाइन करोगे इस टाइप से, लेकिन अगर अच्छी भी लगती है वो, तो एक लैंग्वेज आती है उसके अंदर लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इटैलिक्स जो होता है उसके अंदर लिखा जाता है अगर आप प्रिंटिंग में कर रहे हो। अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो इस मेथड का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कम से कम 3 होने चाहिए और 13 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो जीनस और जो स्पीसीज का नेम है। तो ये कुछ रूल्स थे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।